बीच बीच में उनका इस्तेमाल करेंगे और धीमी गति से वो बैट्समैन की परीक्षा लेंगे। ये एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी सोची समझी रणनीति कप्तान अखिल अखिनैनी की, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं सचिन जोशी का। इनफील्ड को जरूर भेदा है लेकिन चौका नहीं मिलेगा, हालांकि 2 रन के लिए वापस आ जाएंगे। पिछले साल बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए थे विष्णु, जो कि अभी फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत कमाल की बल्लेबाजी खासकर की थी एक मैच में जहां पे वीर मराठी के खिलाफ लगभग 155 का टारगेट चेन्नई राइनोज ने सिर्फ 12.5 ओवर में हासिल कर लिया था। लेकिन सचिन जोशी की गेंदबाजी से बच के रहना पड़ेगा। लगातार ऑफ स्टंप पर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी जो फील्ड सजाई हुई है उसके अनुरूप बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर सचिन जोशी। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है, तो कोई बहुत ज्यादा देवाइन इसका लाभ नहीं ले पाए। 4 गेंद अभी भी शेष हैं। अरे वो गति में परिवर्तन, रनआउट का मौका बन सकता था। डायरेक्ट हिट तो जरूर लगा है। बहुत उत्साहित हुए हैं तेलुगु वॉरियर्स की फील्डिंग टीम और थर्ड अंपायर के लिए भी अपील किया गया है। और इसमें देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि बहुत जल्दी कॉल किया था और बहुत तेजी के साथ दौड़े थे विक्रांत, लेकिन क्या यहां पे बचे हैं? काफी मुश्किल के क्षण, जिस तरीके से दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है। जी हाँ, इस एंगल से आप देख पाएंगे कि बॉल सीधी आके लगी जरूर, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि बल्ला शायद क्रॉस कर चुका है, तो मेरे हिसाब से ये नॉट आउट हो सकता है। बहुत करीबी मामला है। काफी मुश्किलात बढ़ाते हुए तीसरे अंपायर की। तो नॉट आउट आखिरकार, लेकिन राकेश ऐसे ही फील्डिंग की जरूरत है जरूर। डिवाइन निश्चित तौर से इससे बैट्समैन के ऊपर दबाव पड़ता है और आगे के लिए उनके जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं टूटता है और वो सिंगल्स चुराने की स्थिति में नहीं रहते, वो बड़े रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रहते। आपको फिर से याद दिला दे, CCL सुपर फैन बन सकते हैं आप और आपको 1 लाख की राशि भी मिल सकती है। तो भाग लीजिए कॉन्टेस्ट में और साथ साथ समर्थन भी कीजिए पार्ले 2020 कुकीज सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2016 का। छठे ओवर के चौथी गेंद के साथ सचिन जोशी। दूसरे विकेट के लिए 40 से अधिक रनों की भागीदारी हो चुकी है, जो कि तेलुगु वॉरियर के लिए कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं। यहाँ पर घुटने पर बैठते हुए उसे पुल कर दिया इस बार सीमा रेखा के बाहर। गेंद 4 रनों के लिए निकलते हुए और इस तरीके से स्कोर बढ़कर 48। 1 विकेट के नुकसान पर झूमते हुए दर्शक अपने अपने फैन और अपने अपने टीम के ध्वज लिए हुए, और यहीं ये बूस्ट का एनर्जी ड्रिंक निश्चित तौर से दोनों बैट्समैन आज एक बड़ी भागीदारी की तरफ बढ़ते हुए। राकेश, इस पिच पे आप बिल्कुल छोटी गेंद यानी छोटी लंबाई की गेंद नहीं डाल सकते और उसी का खामियाजा भुगता इस बार। आखिरी गेंद डॉट बॉल यानी 6 ओवर, पावर प्ले के बाद 48 पे 1 तेलुगु चेन्नई राइनोज। तो चेन्नई राइनोज जिन्होंने के टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं बिना मनोवैज्ञानिक दबाव के एक बड़े लक्ष्य की कोशिश यहां पर उनके तरफ से होनी चाहिए। आठ का औसत जब आप पावर प्ले में निकाल लें तो वहां से एक बड़े लक्ष्य की तरफ आप बढ़ सकते हैं, बड़ी सोच के साथ एक रनों की बड़ी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। और दूसरे विकेट के लिए 46 रन की भागीदारी
और अब एक तरीके से कह सकते हैं जमे हुए बैट्समैन सम्राट को इस समय बॉलिंग परिवर्तन के लिए लाया गया है। जी हाँ, पहली बार एक बॉलिंग परिवर्तन, जिस छोर से हमने देखा था रघु को इससे पहले 3 ओवर करते हुए, वहां से सम्राट। स्ट्राइक पे विक्रांत, शुरुआत एक वाइड से जरूर। मार्कस कूटो 50 से सिर्फ 1 रन पीछे। चेन्नई राइनोज जो पहले विजेता रह चुके हैं इस संस्करण के 2 बार, हालांकि पिछले साल तेलुगु वॉरियर्स से ही फाइनल में हारे थे। सिर्फ 133 का लक्ष्य खड़ा किया था, जिसे आसानी से पार कर लिया था तेलुगु वॉरियर्स ने। सम्राट रेड्डी और काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, लेकिन बहुत अच्छा दिशा दे दी इस बार उसे थर्ड मैन की तरफ से, और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए बहुत ही सही तरीका, अपने आप को पोजीशन किया और ये देखा कि वहां जब खाली क्षेत्र है उसके बीच में से गेंद को निकाला, और इन 4 रनों के साथ स्कोर 50 के पास 53, 1 विकेट के नुकसान पर। चतुराई भरा स्ट्रोक, क्योंकि वो जानते थे कि जितने भी बाउंड्री राइडर्स थे वो थोड़े से डीप थे, यानी शॉर्ट थर्ड मैन का भरपूर फायदा उठाते हुए सिर्फ गति का इस्तेमाल किया गेंद पे। बेहतर बॉलर के पेस का इस्तेमाल, और ये ऑफ स्टंप के बाहर डॉट बॉल। पूरे अंक मिलने चाहिए यहां सम्राट रेड्डी को। अच्छा कमबैक, बिल्कुल, और 50 की साझेदारी भी यहां पे बन चुकी है। इसी वजह से तेलुगु वॉरियर्स के समर्थन में थोड़ी सी चेहरे पे शिकन जरूर नजर आ रही है। विक्रांत जो कि 1 डाउन बैट्समैन थे, 35 पर देखते ही देखते पहुंच गए हैं और पूरे संकल्पित लग रहे हैं आज, और एक बहुत अच्छा क्रिकेटिंग स्ट्रोक उनका यहां पर कलाइयों के सहारे मिड विकेट क्षेत्र में प्लेस करके 1 रन और अपनी टीम को दिया। 1 विकेट के नुकसान पर 54। 7वां ओवर पारी का इस समय इस छठे संस्करण सीसीएल के अंतर्गत खेला जा रहा है, जो कि कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर। तेलुगु वॉरियर का ये दूसरा मैच है और चेन्नई राइनोज का भी दूसरा मैच है। बार ठीक सीधे बल्ले से पुश किया, विकेट कीपर को मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। जी हाँ, सम्राट का अच्छा ओवर रहा है। पहले गेंद पे ही 4 रन जरूर उन्होंने कंसीड किए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है वो बहुत काबिले तारीफ, और विवश किया है कि कुछ जल्द सिंगल्स के लिए जाया जाए। शुरुआत में एक वाइड भी था, लेकिन उसके अलावा काफी अनुशासित गेंदबाजी इसकी जरूरत है फिलहाल तेलुगु वॉरियर्स को। आखिरी गेंद पे फिर से कट, जिससे सिर्फ 1 ही रन मिलना चाहिए, यानी 56 पे 1 7 ओवर्स के बाद चेन्नई राइनोज टॉस जीतने के बाद।